हम अपने तमाम बहन भाइयों को अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ वेलकम करते हैं। जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का नाम एरर सोल्यूशन है, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल को नई अपडेट हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर लाइक, शेयर और आपके एक लाइक, कमेंट या शेयर करने पर हमारी वीडियो आपके दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स तक पहुंचेगी और लाजमी तौर पर आपको फ़ायदा होगा और आपके दोस्त जो हैं वो लाजमी तौर पर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। जी, तो आज बात करते हैं हम वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से अपना बे फॉर्म जो है घर बैठे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली तौर पर देखिएगा, कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करना आप लोग, ठीक है? बहुत ही तसल्ली के साथ 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप कंप्लीटली घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करें और प्ले स्टोर में पाक आईडी एंटर करें। पाक आईडी एंटर करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जहाँ पर नीचे देखें तो PAK बड़ा सा लिखा हुआ है। ये हमारी एप्लीकेशन है पाकिस्तान की। मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है, मगर अपग्रेड करने वाली रहती है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरी एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। थोड़े से सेकंड लगेंगे, अपग्रेड हो जाएगी। अपग्रेड होने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारा ये मेन पेज आ जाता है, जिसमें के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर जो है आपको बताया गया है कि यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह से बनाते हैं, कैसे इसको रजिस्टर करते हैं, और बहुत आसानी से आप इसको रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना मतलब बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज ओपन हो जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो सबसे पहले ऊपर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करेंगे। सेकंड ऑप्शन में वो कहता है कि अपनी नेशनैलिटी को चूज करें, यानी कि आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर आप पाकिस्तान में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, बाहर कर रहे हैं तो बाहर का सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मोबाइल है अपना, आपने पाकिस्तान कंट्री कोड सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करने के बाद सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करने के बाद सेलेक्ट किया, उसके बाद वो ऑपरेटर पूछता है कि आपकी कौन सा है, जैद है, टेलीनॉर है, भारत है, कौन सा है। वो सिलेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद ईमेल और पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है? ईमेल इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया, कन्फर्म पासवर्ड इंटर किया, ठीक हो गया? ये तीनों बॉक्स फिल कर दिया आपने। डू यू हैव अ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड? आपके पास कंप्यूटराइज्ड नेशनल कार्ड है? अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप नेशनल आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे। तो यस इसके लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो है वो NIC जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, नंबर वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद इशू डेट नीचे एंटर करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? ये हमारा आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 2 मिनट का काम है सिर्फ और सिर्फ। आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया? बहुत आसानी के साथ आपने अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर हो गया। अब हम एप्लीकेशन के अंदर जो है लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 4 जो कैटेगरी आ रही है, आईडी कार्ड की आ रही है, सर्टिफिकेट की आ रही है, ठीक है? बायोमेट्रिक की आ रही है और आईडी कैंसलेशन की आ रही है। तो मैं सेकंड के ऊपर क्लिक करूँगा, सर्टिफिकेट के ऊपर। अब यहाँ पर माई सेल्फ है या फिर आप ब्लड रिलेशन में किसी बहन भाई किसी का भी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया? बे फार्म बनाने के लिए सबसे पहले माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है इसका मेन दूसरा पेज शो हो जाएगा। जी हमारे पास दूसरा पेज शो हो गया। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, CRC और FRC। CRC जो है वो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है? FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आपको फैमिली के लिए भी चाहिए तो इसी प्रोसेस के ज़रिए आप फैमिली का भी कर सकते हैं। तो मुझे चाइल्ड का चाहिए तो मैं चाइल्ड CRC के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा आईडी कार्ड नंबर आ गया। मैं इसके बाद आगे जो है वो फिंगरप्रिंट के लिए चूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, जो नीचे बटन शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा पेज आ गया कि वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से फिंगर जो है हमें रखनी है और किस तरीके से हम इसे ऑटोमेटिकली फिर बाद में सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि वो इंटर हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर जो है आप देखें राइट थंब या लेफ्ट थंब या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कोई भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जो है वो बड़ी आसानी के साथ स्कैन करेंगे मोबाइल का बैक कैमरा ऑन करने के बाद।
अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये देखें कि आपने बताता है कि किस तरह से आपने इसके नीचे जो है बैक कैमरा चलने के बाद हैंड जो है रखना है। तो देखें साइड के ऊपर जो है तीर का निशान आ रहा है। तीर का निशान अगर दरमियान में आ जाता है तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पिक्चर बनाता है। ये देखिए उसके मैसेज शो कर दिया सक्सेसफुली जो है वो स्कैन हो चुका है। जैसे ही ये सक्सेसफुली स्कैन होगा तो हमारी जो है वो थर्ड ऑप्शन में हम आ जाएंगे एप्लीकेशन टाइप के अंदर। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, यानी कि हमने सीआरसी पहले सेलेक्ट किया था, उसके बाद एप्लीकेशन की टाइप सेलेक्ट की। एप्लीकेशन की टाइप ओपन करने के लिए उसमें तीन चीजें दी गई हैं। कैंसिलेशन ड्यू टू सरेंडर है, कैंसिलेशन ड्यू टू डिवोर्स है और न्यू है। तो हमने न्यू बनाना है। ठीक है, हम थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा अब नेक्स्ट हमारे फॉर्म के ऊपर जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। अभी थोड़ा सा पेज लोड हो रहा है। ये पेज लोड होने के बाद आपने क्या करना है, नीचे दो ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने नॉर्मल अप्लाई करना है या एग्जेक्टिव अप्लाई करना है। नॉर्मल की फीस 50 रुपये है, एग्जेक्टिव की 500 रुपये है। तो आप 500 के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको आपका बे फॉर्म जो है वो जल्दी मिल सके। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान में फिर नॉर्मली तो आप बहुत लेट हो जाता है। तो आपको एक दफ़ा आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, जैसे ही आपको बे फॉर्म मिलेगा तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए आप 500 वाला जो है वो मेरे ख्याल में आप क्लिक करें। ठीक हो गया। ये 500 वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ओपन होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप वालदा हैं या वालिद हैं, यहाँ पर अपनी एक अदर तस्वीर जो है यहाँ पर इंटर करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से बिल्कुल सीधा कैमरा करने के बाद जैसे कान है जैसे सारा इसके ऊपर नॉर्मल बिल्कुल आएगा, तो जैसे ही वो खुद से सिलेक्ट कर लेगा। ये उसने खुद से पिक्चर जो है हमारी सिलेक्ट कर दी। हमारी जैसे ही पिक्चर उसने सिलेक्ट की है तो हम जो है नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन सिग्नेचर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। हम अपने एप्लीकेशन सिग्नेचर के ऊपर जाते हैं और हम आसानी के साथ जो है अपनी एप्लीकेशन सिग्नेचर्स को फुलफिल करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एप्लीकेशन सिग्नेचर जो है हमने यहाँ पर ड्रा किए पेपर के ऊपर और स्कैन किया और सेव के ऊपर क्लिक कर दी। यहाँ पर स्कैन करने के बाद जो है तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा जो है ये फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के अंदर जो है आपने सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालना है और बर्थ सर्टिफिकेट टाइप डालना है। तो हम यहाँ पर जो है वो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। वो यहाँ से नीचे आपने नीचे आपने कॉपी करके या वैसे ही लिखने के बाद आप यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप जो है वो बर्थ सर्टिफिकेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो अभी इसके ऊपर टिक नहीं लगा हुआ, CRMS जो लिखा हुआ है जिसके ऊपर रेड का क्रॉस भी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो है अभी टिक नहीं लगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आप ऊपर फिल करते हैं सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर और बर्थ सर्टिफिकेट टाइप के ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है क्लिक करने के बाद ये डिटेल इंटर करने के बाद देखेंगे थोड़ी देर तक जो है ये ब्लू हो जाएगा हमारा जो बॉक्स है जिसके ऊपर CRMS लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाइल्ड की डिटेल देखते हैं। ये सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है, नाम, फादर नेम, पंजाब, ये वो हर डिटेल जो है वो ऊपर दी गई है। यहाँ पर तहसील आ जाती है, नीचे देखें ये तहसील नहीं लिखी हुई, नो लिखा हुआ है उसके ऊपर, हम तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपनी तहसील जो है उसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म सारे का सारा दोबारा डिटेल के साथ देख लेता हूँ। डिटेल के साथ देखने के बाद एंटर करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, आपने ये इंटर करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर ये देखें, ये आप क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद मैंने पहले बोला था यहाँ पर रेड नहीं है तो यहाँ पर रेड हो चुका है, टिक का निशान आ चुका है। जैसे ही टिक का निशान आएगा हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा जो है हमने फॉर्म फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमारा जो अटेस्टेशन है वो रह गई है। तो हमने अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू वेरीफाई फिंगरप्रिंट के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इसके ऊपर दो चीज़ें वो आपसे मांगेगा। अगर आप फादर हैं तो मदर का फिंगरप्रिंट सर्टिफिकेशन देनी है, अगर आप मदर हैं तो आपने फादर की सर्टिफिकेशन देनी है। ठीक हो गया।
बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपने इसे ओके कर देना है। तो आपने यहाँ पर ये देखें मदर है, तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद फिर दोबारा मेन पेज पर आ गए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ये ऑप्शंस आ गई मैजिस्ट्री की, यानी कि अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आपने अपलोड कर देनी फाइल। अगर नहीं है तो ग्रुप 1 में से ये 4 या 5 ऑप्शन जो शो हो रही हैं, 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेशन है, नेशनैलिटी सर्टिफिकेशन है, या फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेशन है, या S1 फॉर्म है, कोई भी इनमें चारों में से कोई एक है तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं तो फर्स्ट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसे अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ये सिंपल बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसे सिलेक्ट करके बर्थ बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखिए मैं ओपन किया और यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा जब जैसे ही मैं कैप्चर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट की जो बहुत ही आला, बहुत अच्छी सी तस्वीर बना लेनी है आपने। बहुत अच्छी तस्वीर बनाने के बाद आप लोगों ने जो है वो सिंपली तौर पर यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये अपलोड हो जाएगा। आप क्लोज के बटन के ऊपर या डन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें अब जो है ये कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि नेक्स्ट पेज आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पर आप रिव्यू यू डाटा जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप तमाम का डाटा जो है एक दफ़ा आखिरी बार आप देख सकते हैं, कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। तो ये एक फॉर्म फिल हो गया जो आपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आपका फॉर्म बन जाएगा। इसको आप क्लोज करेंगे और नीचे जितने भी चेकबॉक्स के निशान हैं इनके ऊपर, सब के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई रह ना जाए तो एहतियात के साथ क्लिक करने के बाद हम जो है सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये सबमिट हो गया। हम मेन पेज पर दोबारा आ गए जहां पर हमने CRC और फैमिली रजिस्ट्रेशन शुरू की थी। तो ये आ गए हम मेन पेज पर। यहाँ पर आप इनबॉक्स के अंदर देखें तो आपके जो प्रोसेस फाइल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये मैसेज आ गई, हमारा प्रोसेस फाइल शो हो गई। इसके ऊपर देखें तो नीचे जो है PKR अभी 0 लिखा हुआ है। तो आप इसको ओपन करने के बाद किसी भी चीज़ के ज़रिए, यानी कि किसी आप इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए इसकी आप फीस पे कर देंगे। पे करने के बाद जो है आप इसे ओके कर देंगे। ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका था। इस आसान तरीके के साथ आप जो है इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए बहुत ईजी तरीके से आप अपना बे फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कमेंट को रीड करने की।